नमस्कार दोस्तों। भैया आप लोगों को ये तो पता है कि अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से अगर कहीं से किसी भी प्रकार से अगर भैया यहाँ पर कैश को विड्रॉल करते हैं तो आप लोगों को इतना पता था कि भैया इसके 2-3 चार्जेज है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि भैया इसकी वजह से हमारा कितना क्रेडिट स्कोर कैसे और किन-किन कंडीशन में यहाँ पर हमारा ज़ीरो हो सकता है या मैं बोलूँ आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पर बर्बाद हो सकता है। ये टॉपिक भैया आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है तो दोस्तों तो भैया सीधा भैया मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लोग भैया यहाँ पर कैश विड्रॉल करते हैं तो आप लोगों से भैया 3-4 प्रकार के मोटा-मोटी चार्जेस तो पहले ले लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग 10,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉल करते हैं तो 3 या 4% पहले से आप लोगों को यहाँ पर काट लिए जाते हैं। यानी कि आपसे 300-400 रुपया पहले काट लिए जो आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करने हैं। दूसरा, आप लोगों ने जब पैसा निकाला उसी समय से आपके ऊपर 36 से लेकर 48% का ब्याज दर आप लोगों का स्टार्ट हो जाता। तीसरा, आप लोगों का जो ग्रेस पीरियड था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता। और चौथा, जो एटीएम विड्रॉल की जो लिमिट होती है उससे ज्यादा अगर आप लोग पैसा निकालते हैं या ज्यादा बार निकालते हैं तो एटीएम चार्जेस वगैरह भी आप लोगों के ऊपर अप्लाई हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो क्रेडिट स्कोर वाला पॉइंट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर अभी तक शायद ध्यान में नहीं आया है। तो मैं उसको प्रूफ करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो हम भैया ये जो दो बड़े बैंक है उनके द्वारा मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी कंडीशन में स्कोर खराब होता है, कौन सी कंडीशन में खराब नहीं होता है। चलिए दोस्तों, तो भैया सबसे पहले हम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का डू एंड डोंट्स का ऑप्शन है उसके अंदर आप लोग जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर लिखा होगा, देखो कंसिडर व्हेन विड्रॉलिंग कैश यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर देखो पहले तो यहाँ पर देखो चार्जेस दे रखे हैं, कैश एडवांस फीस दे रखी है, फाइनेंस चार्ज दे रखे हैं, इंटरेस्ट दे रखा है, एटीएम फीस दे रखी है, लेट पेमेंट फीस यहाँ पर दे रखी है जो आपके यहाँ पर अप्लाई होगी, और कैश विड्रॉल की यहाँ पर लिमिट भी है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है भैया क्रेडिट स्कोर का भैया। रिवार्ड बॉन्ड वाले में क्या है कि रिवार्ड बॉन्ड आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। देखो क्रेडिट स्कोर यहाँ पर एक पॉइंट है एचडीएफसी के लिए। यहाँ पर क्लियर लिखा है, देखो टेकिंग ए कैश एडवांस में नोट इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर बट। जी हाँ दोस्तों, सुनो मेरी बात। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप लोग भी यहाँ पर कैश विड्रॉल करवाते हैं तो इसकी वजह से डायरेक्टली तो आपका क्रेडिट स्कोर है वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बट क्या लगा रहा है, बट का मतलब आगे मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर आप लोग भैया लिमिट को यहाँ पर हायर लिमिट यूज करते हैं या आप लोग अपनी जो लिमिट है उसका सही समय पर यहाँ पर भुगतान नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों का डेफिनेटली 101% आप लोगों का क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पर इम्पैक्ट करने वाला दोस्तों। क्लियर क्लियर यहाँ पर लिखा है। यानी अगर आप लोग ले रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उसको जमा नहीं करवा रहे हैं समय से और जो पूरे पेनल्टी चार्जेज है उसके साथ में आपको त्वरित प्रकार से जो इसके रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जमा करवा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम आईसीआईसी की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। जो आईसीआईसी के जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कुछ है या नहीं है इनके लिए। तो देखो यहाँ पर कुछ सीधा लिखा है, डज विड्रॉलिंग मनी अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर। क्या अगर आप लोग कैश विड्रॉल निकालते हैं क्रेडिट कार्ड से तो क्या आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल्स डू नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली भैया किसी प्रकार से इम्पैक्ट नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर दिखा रहा है दोस्तों। इस बात का आप लोग हम समझ लीजिए, इसको आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सार अगर भी यही कह रहा हूँ, कैसे भी यूज करो बस टाइमली भैया इनका रिपेमेंट कर दो। जो ये चार्जेस लेते हैं पूरा चार्जेस दे दो, 1 रुपया भी भैया इनका यहाँ पर होल्ड नहीं करना है। पार्ट पेमेंट से आप लोगों को बच के रहना है, फुल पेमेंट करिए, मस्त रहिए दोस्तों।